हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। संस्कृत के अंतर्गत हमारा प्रत्यय टॉपिक चल रहा है। तो अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कृदंत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, जो कि दोनों धातु से बनने वाले प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि तिंग प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं, 9 परस्मैपदी धातुओं के और 9 आत्मनेपदी धातुओं के। तो और जो है कत्वा प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा। कृत प्रत्यय के अंतर्गत पहला हमारा कत्वा प्रत्यय था, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें त्वा शेष रहता है। दोनों ही ये इसके अंतर्गत जब एक कत्वा प्रत्यय में हमने जाना कि जब एक कार्य संपन्न हो जाता है तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, और जब पहले होने वाली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है। आज हम लोग लेप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए हमने इसको एक साथ रखा है। कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं। तो आज हम लेप प्रत्यय के बारे में जानेंगे। लेप प्रत्यय में हमारा या शेष रहता है। लेप प्रत्यय के अंतर्गत हमारा या शेष रहता है। इसमें जब लेप प्रत्यय में जब धातु से पहले उपसर्ग लगता है तब वहां पर कत्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग होता है। दोनों प्रत्ययों में एक जैसी समानता है, उसमें भी अर्थ होता है करके, कत्वा का भी मतलब और लेप का मतलब भी होता है करके। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग लगा होता है, फिर धातु लगी होती है। तो आइए देखते हैं। लेप प्रत्यय में जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा और लेप दोनों से बनने वाले प्रत्यय उनके शब्द अव्यय होते हैं। तो आइए इसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छात्र आकर पढ़ता है, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखेंगे हम। कत्वा और लेप दोनों ही पूर्वकालिक कृदंत है, यानी कि दोनों में एक कार्य समाप्त हो जाता है पहले, फिर दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। जैसे छात्र आकर के पढ़ता है, छात्रः आगत्य पठति। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे छात्रः आगत्य पठति, यानी कि पहले छात्र आता है उसके बाद पढ़ता है। ये जो है पहले एक क्रिया संपन्न हो जा रही, फिर दूसरी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर आंग उपसर्ग लगा है। आंग उपसर्ग जिसमें आ शेष रहता है, और लेप प्रत्यय में हमारा अंत में या शेष रहता है। लेप प्रत्यय की पहचान ये है कि इसमें लास्ट में या बचता है। आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं इसके अंतर्गत। जैसे अनुधन भूय धन लेपो, पहला उदाहरण है हमारा। यहाँ पर रहेगा उपसर्ग, क्योंकि इसमें धातु से पहले उपसर्ग लगता है। उपसर्ग धातु प्रत्यय, उपसर्ग धातु और प्रत्यय। इसमें जो है अनु उपसर्ग लगा है, उसके बाद भू धातु आ रही है और लेप प्रत्यय है हमारा। अनुपसर्ग भूधात और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में तो हमारा इतना हम जानते हैं कि या शेष बचता है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा? अनुभूय मतलब अनुभव करके, अनुभूय मतलब अनुभव करके। पहला उदाहरण है हमारा
अनुधन भू धन लेप बराबर अनुभूय, अनुभव करके। दूसरा है आंग धन गम धन लेप, आंग धन गम, गम मतलब जाना, धन लेप, आंग धन गम धन लेप बराबर हो जाएगा आगम्य, आ करके, आगम्य। इसका अर्थ होगा अनुभव करके, आगम्य का होगा आकर के, आगम्य का होगा आकर के, आकर के या फिर आकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्र धन आप धन लेप, प्रधन आप धन लेप बराबर हो जाएगा प्राप्य, प्राप्य। जिसका अर्थ होगा प्राप्त करके, जिसका अर्थ होगा प्राप्त करके या प्राप्त कर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विचित्य, वि उपसर्ग है, ची धातु है हमारा, ची में चुनना, लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय तो हो जाएगा विचित्य मतलब चुन कर, विचित्त मतलब चुन कर हो जाएगा। अनुभव अनुधन भू धन लेप अनुभूय, आंग धन गम धन लेप आगम्य, प्रधन आप धन लेप प्राप्त, विधन चीधन लेप विचित्य मतलब चुन करके। उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं हम प्र, एक और देख लेते हैं प्र धन नम धन लेप, प्र धन नम धन लेप बराबर क्या हो जाएगा प्रणाम में, ना का यहाँ अड़ा आदेश हो जाएगा प्रणाम में, यानी प्रणाम कर, प्रणाम कर। तो ये था हमारा लेप प्रत्यय। अगला हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में के लिए अगर यह के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, मतलब के लिए अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत तीसरा हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं और इनका भी रूप नहीं चलता। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं। नंबर 3 तुमुन प्रत्यय, इसमें अंत में तुम बचता है, जैसे पठितुम, कभी तुम बचेगा, तुम रहेगा, कहीं कहीं पर तुम आता है, कहीं पर टुम आता है, कहीं पर धूम आता है, टुम आएगा, कहीं कहीं पर धूम आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है जैसे पठितुम, गंतुम, लब्धुम, आइए जो द्रष्टुम, आइए जो है इसके बारे में पढ़ते हैं।
के लिए अर्थ बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जो है तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय प्रत्यांत होते हैं, यानी कि इनसे बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण है हमारा पठ धन तुमुन। पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। पठितुम पहला उदाहरण है हमारा पठितुम। दूसरा गम धन तुमुन। गम धन तुमुन बराबर गंतुम। गंतुम। नेक्स्ट देख सकते हैं दृश्य धन तुमुन बराबर, दृश्य मतलब देखना, दृश्य धन तुमुन बराबर द्रष्टुम। द्रष्टुम यानी कि पढ़ने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए। द्रष्टुम। पठ धन तुमुन पठितुम। गम धन तुमुन गंतुम। दृश्य धन तुमुन द्रष्टुम। उसके बाद देख सकते लभ धन तुमुन। लभ धन तुमुन बराबर लब्धुम। लब्धुम। उसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे प्रच्छ धन तुमुन प्रष्टुम। एक और देख लेते हैं, प्रच्छ धन तुमुन बराबर प्रष्टुम। गंतुम, द्रष्टुम, लब्धुम, प्रष्टुम ये सब तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं। इसमें जो है तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत कर्ता जिसके निमित्त कोई कार्य करता है वो निमित्तार्थक क्रिया कहलाती है, और उसी में तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे कि वह पढ़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर पढ़ना निमित्त हो गया, तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगा। जैसे कि सः पठितुम विद्यालयम गच्छति। जैसे वह पढ़ने के लिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय लब्धुम। उसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे प्रच्छ धन तुमुन प्रष्टुम। एक और देख लेते हैं, प्रच्छ धन तुमुन बराबर प्रष्टुम। गंतुम, द्रष्टुम, लब्धुम, प्रष्टुम ये सब तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं। इसमें जो है तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत कर्ता जिसके निमित्त कोई कार्य करता है वो निमित्तार्थक क्रिया कहलाती है, और उसी में तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे कि वह पढ़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर पढ़ना निमित्त हो गया, तो उसमें तुमुन प्रत्यय लगा। जैसे कि सः पठितुम विद्यालयम गच्छति। जैसे
वह पढ़ने के लिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पढ़ने के लिए ये हमारा जो है निमित्त है, किसके लिए जाता है विद्यालय? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सः पठितुम, पठितुम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। सः पठितुम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर जैसे कारक में देखते हैं को के लिए चतुर्थी विभक्ति में आता है के लिए, तो सः पठनाय विद्यालयम गच्छति ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन जैसे प्रत्यय लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा, तो जो है ये भी सही है, सः पठितुम विद्यालयम गच्छति। और सः पठनाय विद्यालयम गच्छति लिखेंगे तो भी सही होगा। ये था हमारा लेप प्रत्यय, ये जो हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़े हैं, और कत्वा, लेप और तुमुल प्रत्यय, ये हमारा तीनों कृत प्रत्यय के अंतर्गत है। जो तीनों प्रत्यय जो है अब तीनों प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।